गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाला हूँ और ये स्टोरी एक प्यारी बूढ़ी माँ के ऊपर आधारित है। और ये स्टोरी सुनने के बाद आपको अपनी माँ से और भी ज़्यादा प्यार हो जाएगा, ठीक है। और इस स्टोरी के लास्ट तक मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विपिन बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुक चुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती हैं, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती हैं। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विपिन के बेटे गोलू ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विपिन की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, गोलू ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या गोलू, क्यों चिल्ला रहे हो? विपिन की पत्नी रागिनी ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, गोलू ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो, यानी कि हमारी बेइज्जती क्यों करवाती हो, रागिनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती यानी कि विपिन की माँ चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विपिन बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूँकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विपिन की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। विपिन को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विपिन बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी तरफ माँ। आखिर माँ से अपने बेटी की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विपिन, बहुत दिन हो गए, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विपिन ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारी मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्था करके आएंगे न कामनी। कामनी तो जैसे ही मुराद मिल गई। कामनी यानी कि रागिनी का दूसरा नाम था घर का, प्यार से उसे कामनी भी बुलाते थे रागिनी को, ठीक है। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विपिन जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी के जिद के कारण वह अपने माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभाव को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विपिन बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था।
अमेरिका से विपिन के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विपिन, भाभी नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा। कामनी यानी कि रागनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। वो तो बहाना बना रही थी। डॉक्टर रमेश ने विपिन की ओर देखा तो विपिन ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा विपिन, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे भी शर्म नहीं आ रही होगी? डॉक्टर रमेश ने विपिन को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विपिन का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गांव आई थी, सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी जी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं आई? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने रागनी से व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। रागनी की ओर व्यंग से देखा। रागनी निरुत्तर होकर विमल यानी कि विपिन को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर से हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विमल यानी कि विपिन, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर बना दिया। रागिनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली संघर्षशील औरत को तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रुधा जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। विपिन को तो काटो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विपिन को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विपिन ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी की और बच्चों की ओर देखा। रागिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने रागिनी की मना स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विपिन को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही इस घर से बाहर निकाल दूंगी। रागिनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ ने हृदय से सबको माफ़ कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर आप भी अपनी माता से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।